अनेको जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं प्राची संतोषवार आत्मा मालिक इंग्लिश मीडियम गुरुकुल एंड जूनियर कॉलेज पुरनगांव कक्षा 9वीं की छात्रा दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार इस विषय पर अपनी विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। संत कबीरदास जी कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। यह मानवी शरीर अत्यंत ही मुश्किल से मिलता है। यह मानवी शरीर उसी तरीके से बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से यदि पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। जीव के लिए मनुष्य शरीर एक अलभ्य अवसर है। यदि इसका उद्देश्य नहीं जाना गया तो मनुष्य में और पशुओं में क्या अंतर रह जाता है। आत्म कल्याण की साधना जो इस जीवन में नहीं कर लेता उसके लिए इस मनुष्य शरीर का कोई भी उपयोग नहीं रहता। आखिर क्या है हमारा मनुष्य जन्म, क्यों हम पैदा हुए हैं, क्यों हम अपने आप को दूसरे पशुओं से अलग मानते हैं। हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। परंतु इस संसार के प्रवाह में मनुष्य संसार सुखों को, इंद्रियों के भोगों को, पदार्थों के स्वामित्व को, धन, पुत्र तथा विविध कामनाओं को ही अपना जीवन समझ बैठता है। यह प्राप्य मनुष्य देहम मुक्ति द्वार पावृतम गृहे शिखरवत् सप्तस्त मारुड़चितम विदुह। यह मानवीय शरीर ही मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, परंतु इसे पाकर भी मनुष्य अज्ञानता के घर में कैद है। इंद्रिय तृप्ति तो जीव अन्य योनियों में भी कर सकता है, परंतु मोक्ष प्राप्ति कर सकना केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। इस शारीरिक रूप से मनुष्य कितना भी बलवान हो जाए, बौद्धिक रूप से कितना भी तर्कशील हो जाए, उसके पास चाहे जितना भी धन आ जाए, लेकिन आत्म संपदा के अभाव में वो एक मणिहीन सर्प की तरह अर्धविकसित ही कहा जाएगा। जो भी इस संसार में दृष्टिगत है, इंद्रियगत है, उसका बदलना तय है। इसमें कोई स्थायित्व नहीं है कि वो हर क्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए समय को काल भी कहा गया है, क्योंकि जहाँ समय है वहाँ प्रतिक्षण बदलाव होना तय है। और जिसने इस प्रतिक्षण होने वाली मृत्यु को समझ लिया, जिसने इस जीवन नामक बदलाव के चक्र को समझ लिया, वो इस जीवन के चक्र से मुक्त हो गया। संतों ने भी हमसे बार बार कहा है कि मृत्यु का स्मरण रखो, क्योंकि जहाँ जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी प्रकृति मात्र मृत्यु है। जहाँ समय है वहाँ मृत्यु है, लेकिन इस प्रकृति का मिला सबसे सुंदर उपहार है यह जीवन। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथ निगावा। ये मानवीय शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुराणों के, आख्यानों के, संत ग्रंथों के, आगम ग्रंथों के, महापुरुषों के वचन हैं। यह मिथ्या नहीं है, इसका एक एक शब्द सत्य है। हम अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ते हैं, हम अपने अंदर के विकारों के साथ लड़ते हैं, हम अपने अंदर के जानवर के साथ लड़ते हैं, तब जाकर मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त होता है। और जब इतने हजारों वर्षों के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है तो यह देखकर अत्यंत ही पीड़ा होती है कि इतने मुश्किल से मिले जीवन को व्यक्ति अत्यंत ही निर्ममता और बेदर्दी के साथ व्यतीत करता है। यह जीवन व्यतीत करते समय वो ये बात भूल जाता है कि यदि इस बार उससे कोई गलती हुई तो उन 84 लाख योनियों की फिर से यात्रा करनी पड़ेगी। फिर न जाने कब यह मनुष्य जीवन मिले, न जाने कब साधना सेवा का अवसर मिले, न जाने कब वह समय आएगा जब व्यक्ति के अंदर चैतन्यता का प्रकाश अवतरित होगा। यदि जगना है तो अभी जगना होगा, इसी क्षण जगना होगा, क्योंकि कल कभी वापस नहीं आता। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तूने, मैंने, यहाँ तक कि राजाओं ने भी हजारों बार जन्म लिया है, उसी प्रकार मेरे दोस्तों हम सब ने भी इस मनुष्य जीवन की हजारों बार यात्रा की है और हजारों बार परमात्मा को प्राप्त होने से वंचित रह गए। यदि हम परमात्मा को प्राप्त हो गए होते तो ना आप सभी यहाँ पर बैठे होते और ना मैं यहाँ पर बोल रही होती। यदि हम परमात्मा को प्राप्त हो गए होते तो हम सभी जीवन मुक्त हो गए होते। हजारों बार इस धरती पर आए और हजारों बार यह अवसर हमारे हाथ से छूट गया, जिसके बाद हम ना जाने कितनी बार रोए, कितनी बार स्वयं से संकल्प किया कि यदि भगवान ने हमें इस बार अवसर दिया तो हम उसे गवाएंगे नहीं। अतः
अभी ये जो अवसर मिला है तो अपनी पहली सांस से लेकर के अंतिम सांस तक का अमूल्य समय परमात्मा प्राप्ति की यात्रा में बिताए और मनुष्य जीवन सफल बनाए। धन्यवाद। आत्मा मालिक।